संसदरा बजट सत्र रो दूजो चरण व्यो शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर रो बजट कर्या पेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में यूक्रेन सु आयोड़ा पड़ेसरियरी पढ़ाई माते जताई चिंता। 16 मार्च सु 12 सु 14 बरस ताई रा टाबरा ने लागेलो कोरोना रो टीको। 60 बरस सु 32 सगला ने लगाई जावेली कोरोना री प्रिकॉशनरी डोज। प्रदेश में आरपीएससी री काणीसु 20 और 21 मार्च ने होवेली आरएएस मुख्य परीक्षा। आयोग अभ्यर्थीरा प्रवेश पत्र आपरी वेबसाइट माते कर्या जारी। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही मौसमी बीमारियां मरीजा की बड़ी तादाद। चिकित्सक लोगों ने एहतियात बरतवारी दीनी सलाह। और होली रा त्योहार माते प्रदेश में फागोत्सव री धूम। मंदिरा सहित कई जगह माते खेली जारी है फूलारी होली। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। संसद रा बजट सत्र रो दूजो चरण आज सु शुरू वे गयो है। या 8 अप्रैल ताई चालेलो। इन दौरान 19 बैठका होवेली। लोकसभा राज्यसभा में बैठक सुमारे 11 बजे सु संजिया 6 बजे ताई चालेली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर रो बरस 2022-23 रो बजट पेश कीना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का वर्ष 2022 और 23 का बजट प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 भी प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा इस विधेयक को पेश करेंगे। इसके माध्यम से त्रिपुरा के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन प्रस्तावित है। राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाना है। सदन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज लोकसभा में कहा कि यूक्रेन सु आया पड़ेसरियरी पढ़ाई री चिंता अब सरकार करेली। वे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ऑपरेशन गंगा रे तहत बच्चा ने सुरक्षित लियार दुनिया में भारत की स्थिति ने और मजबूत कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के जवाब के दौरान कहा है कि यूक्रेन से आए बच्चों की आगे पढ़ाई की चिंता सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी और भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को सुरक्षित निकाल विश्व में भारत की स्थिति को और भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की एक कलेक्टिव विजडम कैसे होती है अपने बच्चों के लिए, ये उसके प्रमाण है। जब ले ही आए हैं उनको, उनके भविष्य में भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। आप उसमें अस्वस्थ रहिए। आज तो उनको संभालने के लिए, उनको शौक से निकालने की टाइम है। आप सभी लोग हम उसी में लगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा कांग्रेस सरकार माते तुष्टिकरण री राजनीति रो आरोप लगाया है। वे विधानसभा रे बारे पत्रकारा सु बातचीत में कहा कि खाटू श्याम जी मेला में हेलीकॉप्टर सु फूलारी बिरखा करवारी मंजूरी ने निरस्त कर लाखों भक्ता माते कुठाराघात करया है। राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है, अपना वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए, इसलिए लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम था। उसमें सांसद सिक्कर सुमेधानंद जी महाराज रहने वाले थे। रात को 9 बजे अनुमति दी जाती है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति है। उसके बाद रात को 12:30 बजे राजनीतिक दबाव के अंदर आके और जिला कलेक्टर सीकर ने अनुमति निरस्त करने का काम करते हैं, जबकि कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर शाहपुरा से ही उड़ना था, वहीं उतरना था, ना तो खाटू श्याम जी के आसपास हेलीकॉप्टर का उतरना था ताकि वहाँ भीड़ हो और कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और लाखों बहुसंख्यक लोगों की आस्था के ऊपर कुठाराघात करना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों के अंदर सिमट कर रह चुकी है।
केंद्र सरकार कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन ने गति देबारा लगत सु आज 1214 बरसरा टाबरा रा कोरोना रोधी टीकाकरण ने मंजूरी दे दी है। इन बरसरा टाबरा ने 16 मार्च सु कोरोना रोधी टीको लगायो जावेलो, वटे ही 60 बरस सु 32 सगला लोगों ने कोरोना री प्रिकॉशनरी डोज लगाई जावे। कोविड रोधी मुफ्त टीकाकरण अभियान को और आगे बढ़ाते हुए 16 मार्च से 12 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी साझा की है। इसके साथ ही 60 साल से अधिक आयु वर्ग के अब सभी लोग एहतियाती टीका भी लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट में लिखा, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 प्लस यानी 60 से ज्यादा आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर और IIT कानपुर रा संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में बढ़ता व्या वायु प्रदूषण ने ले 40 टोरा माते सेंसर लगायो गयो है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड री अध्यक्ष वीनू गुप्ता बताया कि लो कॉस्ट सेंसर सु मिलोड़ा डेटा ने वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप रे जरिए आम जन ने डेटा उपलब्ध कराया जावेलो, जिनसु हवा में मौजूद प्रदूषण री मात्रा री जानकारी मिल सकेली। IIT कानपुर से हमारे पास एक ये प्रस्ताव आया जिसमें इन्होंने जो लो कॉस्ट सेंसर्स डेवलप किए हैं उसके बारे में बताया। और इसमें सबसे अच्छी बात इन लो कॉस्ट सेंसर्स की ये है कि ये बहुत ही कम जगह घेरते हैं। लो कॉस्ट जैसा नाम है, लो कॉस्ट हैं, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनका डेटा है वो काफ़ी रिलायबल है। जब हम इस डेटा को कंपेयर करते हैं अपने दूसरे तरीक़ों से तो वो लगभग उसी प्रकार का डेटा दे रहा है। तो इस प्रकार हम इन लो कॉस्ट सेंसर्स के माध्यम से एक पूरे जयपुर शहर में हमने इसका नेटवर्क स्थापित कर दिया और अब बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स का भी हमारे पास डेटा आएगा कि वहाँ एयर क्वालिटी किस प्रकार की है। जयपुर साहित्य उत्सव रा आखिरी दिन आज कई सत्र रो आयोजन हुआ। साहित्य उत्सव में लेखकर साथ कई प्रकाशन समूह सु जुड़ेड़ा लोग भी भाग ले रहा है। आज रा खास सत्र वाणी ब्राइनिंग हिंदी पब्लिशिंग टू डिजिटल एज सत्र में वाणी प्रकाशन समूह रा अध्यक्ष अरुण माहेश्वरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदिति माहेश्वरी इन डिजिटल दौर में हिंदी प्रकाशन रे सामे आवाली चुनौतियां और संभावना माते आपरी चर्चा राखी। समूह एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। हमारे साथ मौजूद हैं वाणी प्रकाशन समूह की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदिति माहेश्वरी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह हिंदी के नए लेखक आ रहे हैं और किस तरह का रचनाक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का लेखक आपके पास अभी आ रहे हैं, किस तरह का जो काम इस तरह आपके सामने आ रहा है? धन्यवाद। पैंडेमिक के बाद में बहुत से ऐसी रचनाएं हमारे पास आ रही हैं जो जीवन को नए सिरे से टटोल रही हैं। ऐसी अभिव्यक्तियां सामने आ रही हैं जो पहले कुछ दशकों में नहीं आ रही थी। हालांकि कहना होगा कि डिजिटल माध्यम पर बहुत नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं जिनके साथ हम कदम ताल बनाए हुए हैं। लेकिन पैंडेमिक के दौरान हमने ये भी देखा कि लोग कालजयी साहित्य बहुत पढ़ने लगे हैं। किताबों की ओर वापसी हुई है लोगों की। मैम इसके अलावा हिंदी प्रकाशन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अक्सर अंग्रेजी के प्रकाशन के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो हिंदी के जो लेखक हैं उनके लिए बहुत कम प्लेटफॉर्म है। उसको लेकर आप क्या कहती हैं? मैं इस बात को नहीं मानूंगी कि हिंदी के लिए कम आज प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया मेटा साइट देख लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वहाँ हिंदी भरपूर मात्रा में पाई जा रही है। हालांकि जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हिंदी के फ़ॉन्ट्स के लिए अभी भी बहुत क्राइसिस हैं। आप देखें कि आप भी जानते हैं कंप्यूटर पे आप काम करते हैं तो अंग्रेज़ी के आपके पास ऑटोमेटिक स्पेल चेकर्स हैं। आपका अगर व्याकरण गलत है, वाक्य विन्यास गलत है तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता देता है, जबकि हिंदी में ऐसी कोई सुविधा आज तक नहीं है। तो इस पर हम चाहेंगे कि कंपनियाँ और सरकार
ख़ास तौर पर अपना जोर बनाएं और हिंदी के युवा जो इस्तेमाल करने वाले तकनीकी रूप से उपभोक्ता हैं उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। हिंदी के पाठक और लेखक दोनों और प्रकाशक भी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं अपनी भाषा को लेकर और बहुत सम्मान के साथ और अपनी अस्मिता को एक गर्व के साथ हम अपने साथ लेकर चलते हैं। मैम, चूँकि आप एक महिला पब्लिशर हैं और आप तीसरी पीढ़ी की प्रतिनिधित्व करती हैं इसको लेकर, और हिंदी पब्लिशिंग को लेकर बहुत आप अग्रेसिव भी है, ऐसा कह सकते हैं। कैसा लगता है आपको हिंदी एक तो पहले इस फील्ड में आपको क्यों आना हुआ? देखिए, प्रकाशन मुझे लगता है कि एक लौता करियर है जहाँ पर एकेडमिक शिक्षा और बिजनेस की शिक्षा दोनों एक साथ काम आ सकती हैं। जब हमने अपने माता पिता से कहा कि हम आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया, बोला आर्ट्स पढ़िए। जब हमने आर्ट्स पढ़ने के बाद प्रकाशन में आए तो हमें लगा कि प्रकाशन सिर्फ आर्ट्स की एकेडमिक एजुकेशन से नहीं संभाला जा सकता, इसमें बिज़नेस की, अकाउंट्स की भी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने माता पिता से कहा कि अब हमें ये पढ़ना है, तो उन्होंने हमें फिर सपोर्ट किया और हमें MBA पढ़ने UK भेजा। मैम, एक आखिरी सवाल, जो नए लेखक हैं जिनको मंच नहीं मिलता, उन लोगों के लिए आप किस तरह का अवसर उपलब्ध कराते हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये कि आने वाले जो समय है उसमें किस तरह के आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? हमारा एक इम्प्रिंट है युवा वाणी, जो 1983 में अघोषित रूप से स्थापित हो गया था, जिसमें सबसे पहली किताब जो आज के हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं अरुण कमल, 83 में उनकी पहली किताब वाणी प्रकाशन से आई थी, और आज 2017 में उनकी जो भी लेटेस्ट किताब है वो भी वाणी से ही आई है। तो आप देखिए, एक बड़ा सफ़र एक लेखक कवि के साथ तय करना एक प्रकाशन के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमारे जो युवा साथी हैं वो ये समझें कि अगर उनकी लेखनी में दम है तो युवा वाणी के ज़रिए वो वाणी प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी अदिति माहेश्वरी जो बता रहे थे कि किस तरह युवा लेखक अपने हिसाब से, अपने अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग री काणीसू 20 और 21 मार्च ने होबाड़ी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त परीक्षा रा प्रवेश पत्र आयोग री वेबसाइट माते अपलोड कर दिया गया है। आयोग रा सचिव बताया कि परीक्षा राज्य रा सगला संभाग मुख्यालय माथे 2 पारिया माए सवारे 9 सु 12 और दोपहर 2 सु 5 बजे ताएं वैली अभ्यर्थी आपरो प्रवेश पत्र वेबसाइट सु डाउनलोड कर सके है। वड़ा कहा कि परीक्षा केंद्र माते मूल फोटो पहचान पत्र रे बिना प्रवेश नी दियो जावेलो। श्रीगंगानगर सु भाजपा सांसद निहाल चंद मेघवाल कहा कि केंद्र सरकार री काणीसू कई जन कल्याणकारी और देश रा विकास ने आगे बढ़ाई जा वाली योजना चलाई जा रही है। वड़ा कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में जिन तरियासू भाजपा ने स्पष्ट बहुमत मिलो है, उनसू पार्टी कार्यकर्ता में घणो उत्साह नजर आ रहा है। और चलो अठे ले से थोड़ी सी विसाई बेकई पछा वेला। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विसाई बचे एक बार फिर सु आपनो घणो घणो स्वागत।
હોલી રાત ઉવારને દેખતા વ્યાર રેલવે ટ્રેનરી ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ है। इन्हीं कड़ी में श्रीगंगानगर सु वाराणसी खातर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल काल सिंजिया इन ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। श्रीगंगानगर सु सिंजिया 6:10 माटे रवाना हुई यह ट्रेन अबोहर, भटिंडा, पटियाला, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर होता व्या आज सिंजिया वाराणसी पूगेली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु सम्मानित हो दौसा लोट पर पछे होनहार छात्र शुभम रो स्वागत कर्यो गयो। अहमदाबाद में विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री शुभम ने गोल्ड मेडल दे सम्मानित कर्या। शुभम एमटेक साइबर सुरक्षा में टॉप कर्या है। प्रधानमंत्री सु सम्मानित होवा माटे घर आला आपरी खुशी जताई। अहमदाबाद में एमटेक की पढ़ाई की थी। स्ट्रीम था साइबर सिक्योरिटी, डेडिकेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। वहाँ पर 2 साल का कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। 2017 बैच पास आउट था। वहाँ पे मैंने 9.93 CPI अर्न किया है। उसके लिए मुझे हमारे कन्वोकेशन में PM मोदी के थ्रू ये गोल्ड मेडल मिला है। और वहाँ पे स्टेज पे और भी लोग थे, लाइक अमित शाह भी थे, गवर्नर ऑफ गुजरात भी थे, CM ऑफ गुजरात भी थे, हमारे VC सर भी थे एंड और बहुत सारे लोग थे। मेरे परिवार के साथ मेरा परिवार का नाम जो सर्वोपरि गया है, आपके बच्चे के कारण गया है। और मुझे इस बात का आज हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपको बयान करूं कि मेरा खुशी का कहाँ ठिकाना। आज मुझे मेरे पिताजी माताजी बहुत याद आए, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा के स्वरूप ये बच्चा आगे बढ़ा है। और ये भविष्य में इसी उज्जवल भविष्य की भी शुभकामना करता हूँ। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, शब्द नहीं है। इतनी खुशी हो रही है, इतना कि आज मेरा बेटे ने मेरा मान गौरव से ऊंचा कर दिया। आज हमारे भाई ने अपने परिवार का नहीं, राजस्थान का नाम भी गुजरात में रोशन किया है। आज गुजरात में PM मोदी ने जब इसको सम्मानित किया और सारे लोग DD लाइव पे जब इसको लाइव देख रहे थे ना, तो पूरे राजस्थान का नाम रोशन हुआ था कि राजस्थान का शुभम खंडेलवाल। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण आंकड़ो 10 करोड़ रे पार पूग्यो है। इन उपलब्धि माटे चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा, चिकित्सा कर्मियां और पैरामेडिकल स्टाफ ने बधाई दी है। चिकित्सा मंत्री कहा कि प्रदेश में अबार ताई 98.4% लोगों ने पहली और 84% से 72 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लाग चुकी है। उन्होंने बताया कि काल संजिया ताई 10,10,389 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रिकाणी सु जोधपुर में 5 दिनली मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम री प्रस्तुति के साथ न्यारा विषय माटे व्याख्यान दिया गया। मीडिया और संचार एहलकार आशीष वर्मा बताया कि नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत विषय माटे लगाई गई इन प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकारी योजना वाली जानकारी दी जा रही है। एक ताली बजाएं आप। जो मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा रावण का चबूतरा में ये मल्टीमीडिया नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत पर चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। इन योजनाओं के माध्यम से हम जन जन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत हम फिट इंडिया मूवमेंट, जल शक्ति अभियान और अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है। आज लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने नए भारत पर एक थीम मेहंदी बनाई, जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज घर घर सु कचरा इकट्ठा करवारो काम संभाल लियो है। BVG कंपनी रे बाबत कर पछे नगर निगम हेरिटेज प्रशासन आज 30 नोवा हुपरा ने कचरा इकट्ठा करवा सारू रवाना कर्या। इन वक्त जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, महापौर मुनीश गुजर सहित कई ठावा लोग मौजूद हुआ। हमारे सारे पार्षद मौजूद हैं। नया एक नए सिस्टम से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है। ये
जो ऊपर नए लगाए हैं सबसे प्रमुख बात है इसमें CNG बेस्ड है, तो इनसे प्रदूषण कम होगा। दूसरा इनमें GPS लगा हुआ है, निगम में कंट्रोल रूम बनेगा। इनके इन ऊपर्स के जो नंबर हैं ड्राइवर के सारे पार्षदों को भी दिए जाएंगे। एक वार्ड में 2 ऊपर तो कंपनी लगाएगी और एक ऊपर निगम लगाएगा। जोधपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी हॉर्स शो रा पुरस्कार वितरण रे साथ समापन भयो। हॉर्स शो में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित दूजा राज्य रा घोड़ा ने राखवाड़ा हिस्सा लिया। शो में महाराष्ट्र रा बाजी ने बेस्ट एनिमल ऑफ द शो रो खिताब दियो गयो। मुख्य अतिथि खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना कहा कि मारवाड़ी घोड़ा री चोखी ब्रांडिंग वेरी है। मारवाड़ी नस्ल को रखने के लिए और इस नस्ल की बेहतरी के लिए इस प्रकार के शोज़ जो राजस्थान में आयोजित होते हैं उनमें मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा शो है। और ये वो सभी लोग जो मारवाड़ी नस्ल को बचा कर रखे हुए हैं उन सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बड़ा शानदार शो है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो टर्नआउट 2 साल हमें नहीं हुआ जो, लेकिन अब हम कर रहे हैं और इसमें टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। करीब 150 घोड़े आए हैं और स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। मौसम में आयोड़ा बदलाव रे चालता मौसमी बीमारियां रा रोगी री तादाद में इजाफो वेरो है। जयपुर रा सवाई मानसिंह सफाखाना में रोजीना 8032 रोगिया री तादाद OPD में देखने मिल रही है। SMS रा डॉक्टर रविंद्र खत्री बताया कि मौसमी बीमारियां में 32 सर्दी, जुकाम, एलर्जी रा रोगी आ रहा है जिन रो इलाज करे जा रहा है। इस सीजन में मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप अभी आया है उस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आउटडोर में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई है और सीजनल डिजीज से पेशेंट जो कि बदलते हुए मौसम का एक बड़ा एक वो होता है कॉम्प्लिकेशंस होती है। जैसे कि वेदर चेंज हुआ है सर्दियों से गर्मी की तरफ बढ़ते हुए, उस चेंजिंग वेदर की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गले खराब हो रहे हैं, खांसी है, दमा के मरीजों में श्वास उगड़ रहा है। चेंजिंग वेदर की वजह से, सीजन की वजह से आउटडोर में काफ़ी पेशेंट की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले से लगभग दोगुने लोग या रोगी आउटडोर में आए हैं। सभी डॉक्टर सब उचित पर्याप्त इलाज करके लोगों को सबसे समाधान कर रहे हैं। मौसमी बीमारी के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, बदलता मौसम है इसलिए मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। मरीजों को सावधानी रखनी चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए और कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह काफ़ी फैल रही है तो उसके ध्यान रखना चाहिए उनको। और यहाँ से नियमित रूप से मरीजों की जांच की जा रही है। मरीजों की संख्या ज़्यादा है तो उनके एक्सरे, खून की जांच वगैरह करके उनकी उसके अनुसार दवाई दी जा रही है। होली रो त्योहार कन्या आवता ही प्रदेश भर में फागोत्सव सहित कई आयोजनारी धूम मचेड़ी है। जयपुर रा आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में काल बरसानारी लठमार होली रो आयोजन करो गयो। इन वक्त होली री धमाल रे बीच नृत्य और गायन री भी आकर्षक प्रस्तुतियां दीगी। बटे ही जयपुर रा प्रसिद्ध ताड़केश्वर मंदिर और गलता तीर्थ में भी फागोत्सव मनायो जा रहा है। अटे फूलारी होली खेल बारे साथ ही श्रद्धालु चंग और थाप ढोल माते फागुन गीता माळे नाचता व्या नजर आ रहा है। प्रदेश में गर्मी घनी तेज होवा लागी है। कई ठोरा माते तापमान में बढ़ोतरी वेरी है। मौसम महकमा रे मुजब आवाड़ा 405 जिला में 32 तापमान में 304 डिग्री बढ़ोतरी होबारी आस है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। संसद रा बजट सत्र रो दूजो चरण व्यू शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर रो बजट कर्या पेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में यूक्रेन सु आयडा पड़े सेरियरी पढ़ाई माते जताई चिंता। 16 मार्च सु 12 सु 14 बरस ताई टाबरा ने लागेलो कोरोना रो टीको। 60 बरस सु 32 सगड़ा ने लगाई जावेली कोरोना री प्रिकॉशनरी डोज। प्रदेश में RPSC री काणीसू 20 और 21 मार्च ने होवेली RAS मुख्य परीक्षा। आयोग अभ्यर्थियारा प्रवेश पत्र आपरी वेबसाइट माते कर्या जारी।
તાપમાનમાં बढ़ोतरी સાથે ही मौसमी बीमारियां मरी जा रही बड़ी तादाद। चिकित्सक लोगों ने एहतियात बरतवा भी दीनी सलाह। होली रात तुवार माते प्रदेश में फागोत्सव री धूम। मंदिरा सेती कई जगह माते खेली जा रही है फूलारी होली। ચાલો इन बुलेटिन में एतरुं ज। नमस्कार।